यानी लद्दाख ज्योग्राफिकली चेंज हो गया। जहां पहले अर्टवाइल स्टेट जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था, सूबा हुआ करता था, और फिर 4 अगस्त को पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ा कानून पास हुआ, उसके तहत एक अलग यूनियन टेरिटरी बनी जिसका नाम लद्दाख रखा गया। और उस लद्दाख के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट लेह और करगिल रखे गए, और यह पूरा सूबा जो था यूनियन टेरिटरी के तहत पिछले 8-9 महीनों से काम कर रहा है और 1 साल पूरे होने जा रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार हम लद्दाख की जनता से संवाद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मन की बात क्या है। और कल आपको याद होगा कि बीजेपी के कद्दावर नेता की तरफ से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर स्टेट के लिए, यूनियन टेरिटरी के लिए एक इलाहिदा डोमिसाइल लॉ आया है, बहुत जल्द लद्दाख की आइडेंटिटी, कल्चर और इथिक्स को बचाने के लिए एक डोमिसाइल कानून बनने आ रहा है, और यह कानून प्रोटेक्शन देगा लद्दाखी लोगों को हर तरफ से। आप इंतजार कीजिएगा। आज जरा उस वार्ता को और आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी लद्दाख के मारूफ तजिया निगार और पेशे से वकील भी है एडवोकेट मोहम्मद शफी लासू साहब ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले 4 अगस्त के बाद क्या कुछ बदला लद्दाख के अंदर, जो आप मानेंगे कि हाँ सही तरीके से ये चीजें पॉजिटिव मैनर में बदली? क्योंकि लगातार जो पॉलिटिकल रिएक्शंस हम देख रहे हैं वो मिला जुला है, लेकिन जब यूनियन टेरिटरी की बात आती है, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, हर कोई इसका वेलकम भी कर रहा है। जी हेलो। जी जी जी। सबसे पहले जो यूनियन टेरिटरी को लेके अगर मैं अपना राय दे दूं, सबसे पहले तो पूरे लद्दाख के अवाम जो है यूनियन टेरिटरी को जो यूटी का दर्जा दिया है उसको वेलकम करते हैं मोर और लेस जी। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या इस यूनियन टेरिटरी देने के बाद लद्दाख के लोगों का एस्पिरेशन पूरा हुआ है, तो मैं कहूंगा ये पूरा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब तक कि एक तहफुजात, सेफ गार्ड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेस्ट अवेलेबल सेफ गार्ड अवेलेबल जो लद्दाख को अगर नहीं देता है, तो इस यूनियन टेरिटरी का जो मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि लद्दाख को इस वक्त जब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया, उस वक्त यह कहा गया कि लद्दाख के अंदर जो हिल कौंसिल 2 है, करगिल में एक, लेह में एक, इन दोनों को हमने जैसे थे वैसे रखा है करके। लोगों की एक्सपेक्टेशन ये था कि यूनियन टेरिटरी मिलने के बाद हमेशा लद्दाख का जो है लोगों का, अवाम का जो डिमांड रहा है, और लद्दाख हमेशा जो है क्वालिफाई का होता था कि यूनियन टेरिटरी के लिए। लद्दाख के लोगों ने 70 साल स्ट्रगल किया यूटी के लिए, लेकिन हमारा जो यूटी था वो यूटी विद लेजिस्लेचर था। जिस तरह से पांडिचेरी में है, उस किस्म का यूनियन टेरिटरी का डिमांड किया था। इस वक्त का जो यूनियन टेरिटरी हमें मिला है, उसमें जो है इस वक्त एक रिप्रेजेंटेटिव लेफ्टिनेंट गवर्नर के तरफ से है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है कहे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है। ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि इस तरीके से लद्दाख के लोगों का एस्पिरेशन पूरा नहीं हो सकता है जब तक कि लेजिस्लेचर नहीं देता है। अब आप लेजिस्लेचर की मांग कर रहे हैं, आप कहेंगे यूटी तो सही है, लेकिन अब लेजिस्लेचर उसी तरीके का दीजिए जिस तरीके का पौंडीचेरी के अंदर आपने दिया, या जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर विद लेजिस्लेचर यूटी आपने बना दिया। जी जी। और देखिए सर, आप जब उन्होंने कहा कि हमने यूटी के साथ हिल कौंसिल को बरकरार ऐसे रखा है, लेकिन हिल कौंसिल को लोगों ने यह उम्मीद किया कि यूटी मिलने के बाद इंपावर्ड होगा, मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इफेक्टिव होगा। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूं हिल कौंसिल जो ने पंचायत से भी नीचे दर्जे पर लाके रखा है। इतना लोगों में कंफ्यूजन है। लेकिन आज जो शफी साहब आपके पास ये ऑफिस में जाके धरना लगाता है, वो सबसे बड़ा सबूत है कि जो है ये एक इफेक्टिव तरीके से मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो हमारे हिल डेवलपमेंट काउंसिल से, चाहे लेह के अंदर हो या कारगिल के अंदर हो, उनका दर्जा जो है वो पंचायत से भी कम कर दिया, लेकिन एज पर लॉ उसमें तो कोई तरमीम हुई नहीं, बल्कि और एम्पावर करने के लिए यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से भी एश्योरेंस दी गई है। तो फिर ये तजब्जुब, ये कंफ्यूजन क्यों? लद्दाख के लोगों का एक डिमांड है
लेजिस्लेचर देता है, यूटी विद लेजिस्लेचर पहले से डिमांड रहा है, तब तक के लिए 6 शेड्यूल का डिमांड करते हैं। 6 शेड्यूल का डिमांड देने के बाद लद्दाख के सकाफत, लद्दाख के कल्चर, लद्दाख के ट्रेडिशन, लद्दाख के जो एथनिसिटी वो बरकरार तभी रहेगा जब आपको 6 शेड्यूल का एक सेफ गार्ड देंगे। अगर सेफ गार्ड नहीं देता है, ये यूटी में ये समझूंगा एक आपको एक गाड़ी दिया है जिसका कोई इंजन नहीं है, और लद्दाख के लोगों में तजज्जुब, परेशानी, कंफ्यूजन इस हद तक पहुंचा है कि आज लोग जो है क्या करेंगे। यूटी मिलने के बाद आज तक क्लास 4 एक एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं हो पाया। हमारे जो यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ, एजुकेटेड यूथ जिस तरीके से अभी कंफ्यूजन में है, परेशान है, वो आप आके देख सकता है कि किस तरह से यूटी से हमारे लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन थे और हालात जो है मैदान पे मौके पे क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। अब तो हम ये अपील करते हैं इमीडिएटली सबसे जल्द अज जल्द 6 शेड्यूल के अंदर लद्दाख के लोगों को तहफुज़ात देने की अशद जरूरत है। ठीक है, 6 शेड्यूल की आप बात करें, लेकिन अब जरा फटाफट से ये भी बताइएगा, अब आगे चुनाव है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव होने हैं लेह के अंदर, और मैं जब पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात कर रहा हूं तो वो पॉलिटिकल गर्माहट नजर नहीं आ रही है। वो गर्माहट ना आने के पीछे क्यों, क्या लग रहा है आपको कि वो गर्माहट नजर नहीं है, डिस्पाइट कि सिर्फ एक आधा पार्टी लेह के अंदर और करगिल के अंदर मैं देख रहा हूं थोड़ी सी एक्टिव है, लेकिन वो पॉलिटिकल वाइब्रेशन जो होना चाहिए था वो डिफंग है, ऐसा क्यों? यही मैंने अभी आपको पहले अर्ज किया कि लोगों में बहुत तजज्जुब है, जो बहुत परेशानी है, कंफ्यूजन है, क्योंकि कोई सेफ गार्ड अभी नहीं है। अब लद्दाख के लोग पहले जो है जिस तरह से 370 का जो तहफुज़ात थे उसके अंदर लोगों को इतना श्योर था, इतना लोगों को मालूम था कि हमारे यहाँ पे कोई सेटलमेंट नहीं होगा, बाहर के लोग, हम जो है कलील आबादी के लोग हैं। लद्दाख का आवाम जो है आबादी के लिहाज से देखा जाए बहुत कम है, एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है, और यहाँ का जो कल्चरल जो एथनिसिटी है, लद्दाख का एक कल्चर जो है बिल्कुल एक अलग थलग है। लोग यही सोचते हैं कि ये कल्चर बरकरार है, इसमें कोई इस तरीके का जो है बाहर से या रीसेटलमेंट या सेटलमेंट होने के बाद ये इसमें कोई तब्दीली ना आए। आप आज तक कोई ऐसा तब्दीली नहीं आया। लद्दाख का कल्चर 4 अगस्त तक बरकरार थे, इसमें लोगों को कंफ्यूजन नहीं था, लेकिन अभी जो है लोगों को कंफ्यूजन और तजज्जुब का शिकार हुआ है। लोग आप महसूस करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को डर किस चीज का है? शफी साहब, ऐसे पॉलिटिकल कमेंटेटर के मुझे ये समझाइए ना कि पॉलिटिकल पार्टीज को डर किस चीज का? वो तो ये चीज लेकर पिचअप हो सकते थे, सरकार को घेर सकते थे, केंद्र के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन ये जो वैक्यूम पैदा हुआ है, ये वैक्यूम क्यों? ये देखिए, अभी जबानी प्रॉमिस से तो नहीं चलेंगे। अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो मैंने आपको पहले कहा है, अब अभी जो है आपको एजेंसीज के जरिए अपॉइंटमेंट करते हैं, एम्प्लॉय जो जिस तरीके से किसी भी डिपार्टमेंट में, मैं अभी कहता हूं आपको क्लास 4 का एक एम्प्लॉय भी अभी तक ये अपॉइंट नहीं कर पाया है, क्योंकि इसमें जो है जो कर सकते थे हमारे जो हिल कौंसिल के लोग, जो वहां पे हिल कौंसिल में हमारे जो सीसी हो, बाकी लोग हो, और इसी तरह से एमपी हमारा है, जितने में हमारे बीजेपी का अभी सरकार जो है, ले के हिल कौंसिल में बीजेपी का है, ले का एमपी भी हमारे बीजेपी का है, तो इन लोगों ने शायद हुकाम तक, आगे हिंदुस्तान के सरकार तक शायद हमारे इन बातों को पहुंचाने में वो नाकार रहे हैं, उनमें कमी रहा होगा, जिसके चलते अभी तक कोई ऐसा ठोस कदम, इकदाम अभी तक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस सिमत, जैसे कि हमारा सेफ गार्ड के बारे में हो, हमारे यहाँ के लोगों की जो है एम्प्लॉयमेंट का हो, यहाँ के लोगों की जो तरक्की के बारे में अभी तक तो नहीं हुआ। इस बात तक मैं ये कहूंगा, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, लद्दाख के और एक ही पेज पे, लद्दाख का आवाम एक ही पेज पर है। परेशानी सिर्फ इस वजह से कि अभी देखने को आपको जो है ना, अब जब देखेंगे रियलिटी ये है कि भाई अभी आपके पास कोई तब्दीली, कोई ऐसा कोई चीज नहीं मिला है जिसके चलते लोग ये महसूस एक आखिरी सवाल शफी साहब, ये बताइएगा जल्दी से, अब जब चुनाव होंगे तो वन साइडेड होंगे या पुरअज़म होकर वहां मुकाबला देखने को मिल सकता है? कैसा यहाँ पे चाहे ले का हो,
चाहे लेह हो चाहे करगिल हो, मुकाबला टक्कर बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा। दोनों जो है अपने एजेंडा लेके आएंगे। एक तो ये कहेंगे हमने यूटी लाया, दूसरा कहेंगे भाई यूटी जो है विदाउट कोई पावर के बगैर लाया। इसमें ना लेजिस्लेचर का वो आपने दिया है, ना सिक्स शेड्यूल का। हमारे लद्दाख के लोगों का एक ही डिमांड है, जब तक हमें लेजिस्लेचर देते हैं तब तक के लिए सिक्स शेड्यूल में हमें तहफुजात की जरूरत है, सेफ गार्ड की जरूरत है। अगर ये सेफ गार्ड नहीं मिलता है तो ये यूटी से फायदे से ज्यादा हमारे लोगों को नुकसान हो सकता है। तो हम ये अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द अगर ये लद्दाख का जो यूटी का असली मकसद अगर पूरा करना है तो सिक्स शेड्यूल इंप्लीमेंट इमीडिएटली होना चाहिए। आर्टिकल 144 के तहत हो, आर्टिकल 175 कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से जिसमें आपके गुंजाइश है, तो लद्दाख को अभी तक क्यों नहीं दिया, हमें यह समझ में नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद साहब ज्वाइन करने के लिए। एडवोकेट अब्दुल रशीद लासू साहब बता रहे थे कि सिक्स शेड्यूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जब हमने आपने यूटी बना दिया, ये तो बड़ी पुरानी डिमांड थी, लेकिन अब यूटी विद लेजिस्लेशन भी चाहिए। यानी पॉलिटिक्स एक एक कदम आगे बढ़ रही है। पहले यूटी था, अब यूटी विद पॉलिटिक्स, यानी अब चुनाव 5-6 साल इस पर लड़े जाएंगे। तो फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में इतना ही। आप बने रहेंगे हमारे साथ, खबरों का सिलसिला